एवरीवन, सर्गी का समय हो गया है और चलो पहले कुछ खाते हैं क्योंकि 4 बजने से मतलब ऊपर होने वाला है। 4 तो बज चुका है, 4:10-15 हो रहा था आई थिंक। तो मैं वैसे ही 2 ढाई बजे 3 बजे सोने गई। 1 घंटे में ही हस्बैंड ने जगा दिया कि उठो उठो सर्गी का टाइम हो गया है। और इस बार पता नहीं कैसे वो भी बहुत एक्साइटेड लग रहे थे। फिर मैंने थाली सजा ली है। वैसे तो हर बार ये सब वीडियो मैं लेती नहीं थी, तो मैं नहीं ये सब चीज़ें दिखाती थी। इस बार मैं सर्गी दिखा रही हूँ, इसीलिए पूरे रात के कपड़े में ही मैं आ गई, क्योंकि अब सिर्फ सर्गी के लिए मैं कपड़े क्या चेंज करती, इतनी सुबह सुबह वैसे ही होश नहीं रहता और नींद पूरी ना हुई रहे तो और ज़्यादा नहीं। बस ज़्यादा कुछ नहीं, मैं सुबह के टाइम पे ब्लैक कॉफ़ी ले लेती हूँ बिना चीनी के, विदाउट शुगर, क्योंकि दूध वाली चाय से मुझे एसिडिटी होती है। तो मैं मॉर्निंग में ब्लैक कॉफ़ी या गर्म पानी ले लेती हूँ। थोड़ा सा मैंने नमकीन ले लिया था, थोड़ा सा बेसन की भुजिया और फ्रूट्स वगैरह भी कट करके थाली में। ब्लैक कॉफ़ी मैंने बनाया अपने लिए क्योंकि आई नो आई एम चाय लवर, बट अभी दूध की चाय नहीं, अभी सिर्फ ब्लैक कॉफ़ी, थोड़ी सी भुजिया, थोड़ा सा मुंह को क्रंच देने के लिए, दैट्स इट। मैं इतना सब कुछ खाने वाली नहीं हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। सुबह हो चुकी है और आज का रात तो पूरा ऐसे ही चला गया, 2 घंटे 1 घंटे की नींद लेकर के। फिर मॉर्निंग हो गई और सुबह सो के उठते ही अनुष को भूख लग जाती है, तो बस उसको ब्रश वश कराने के बाद मैं आ गई थी किचन में फटाक से उसके लिए पोमोग्रेनेट थोड़ा सा पील करके देने, क्योंकि वो यही एक चीज़ है जो अपने मन से उठा के खा लेता है। तो मैं उसको प्लेट में लगा के दे देती हूँ ताकि फिर अब वो स्थिर हो जाए। फिर मैं अपना जल्दी से ब्रश वगैरह करके फ्रेशनअप होके घर के सारे काम वगैरह निपटा लूँ और आ जाती हूँ जल्दी से ब्रश करने के लिए। हेलो एवरीवन, तो हैप्पी करवा चौथ टू ऑल ऑफ यू। मॉर्निंग हो चुकी है, मॉर्निंग हो गई है, अभी हमें सारा काम निपटाना है जल्दी जल्दी से। तो मैं क्या करूँगी, पहले सारे घर का काम निपटा करके जल्दी से नहा लूँगी। उससे पहले मुझे अनुष के लिए खिचड़ी चढ़ानी है ताकि बच्चे को भूख लगे, तो वो पहले वो काम ज़रूरी है। तो उसको मैं किचन में पहले वो चढ़ाऊँगी, उसके बाद जल्दी जल्दी से क्लीनिंग करके नहाऊँगी, फिर आगे का काम करते हैं। ओके, आपकी कैसे जा रही है करवा चौथ का फेस्टिवल, आपका कैसा जा रहा है? आई होप आपका भी फेस्टिवल अच्छा जा रहा होगा। और बस किचन में चली आती हूँ अनुष के लिए दाल दलिया की खिचड़ी बनाने के लिए, क्योंकि मैंने सोचा कि अभी बाकी चीज़ें बनाने में समय लगेगा, इससे अच्छा है पहले बच्चे की चीज़ें एक साइड कर लेते हैं। तो मैं वो सारी चीज़ें धुल करके जो भी चीज़ें भिगाती हूँ, चावल दाल या कुछ भी, तो उसका पानी एक जगह निकाल लेती हूँ ताकि वो प्लांट्स में डाल सकूँ। तो बस इसकी खिचड़ी चढ़ा देती हूँ और बहुत ज़्यादा कुछ नहीं मिक्स करती हूँ इसमें सिर्फ और सिर्फ हल्दी और नमक थोड़ा सा डाल करके गाजर वाजर इसी में डाल देती हूँ। चलिए, तो ये सारा पानी प्लांट्स में डाल देते हैं, ठीक है। और बस इसके बाद मैं लग जाती हूँ जल्दी से फटाफट से अपने घर के काम निपटाने में। उससे पहले क्लीनिंग वगैरह थोड़ी कर लेते हैं और बेडरूम से शुरुआत करते हैं, क्योंकि जितनी बार क्लीनिंग करती हूँ उतनी बार अनुष गंदा करते हैं घर बहुत ज़्यादा। तो मतलब ये तो काउंटिंग ही नहीं रहता कि दिन भर में आपको कितनी बार क्लीनिंग करनी है, कितनी बार आपने झाड़ू लगा दिया है घर में। ये तो शायद ये 2nd टाइम होगा जो मैं सुबह से फिर से झाड़ू दे रही हूँ, लगा रही हूँ। और ये भी मेरा लगभग रोज़ का काम है कि अनुष लगभग 1 सोफ़ा 2 सोफ़ा रोज़ गंदा करते हैं, तो उसको मुझे अलग से वॉश करना पड़ता है। उसने अभी कल ही इस पर खाना गिरा दिया था अपना, तो उसको मैंने धुला और ला करके फिर रात भर में सूखा, फिर सुबह में उसको सोचा लगा दूँ। फिर आ जाती हूँ किचन में, जितने नाश्ते के और सारे बर्तन होते हैं ना, तो सारा सोचा क्लीन कर लेते हैं। किचन क्लीन हो जाएगा पूरी तरीके से, फिर आराम से नहा वहा के फ्री होकर के तब शुरू करेंगे अपना जो भी व्रत का चीज़ें बनाना है।
इतने में मेरे कपड़े भी धुल जाते हैं मशीन के, तो मैं उसको भी फैलाना शुरू कर देती हूँ कि धूप अच्छी निकली है तो कपड़े भी अच्छे से सूख जाएं। नहा धो करके फिर रेडी होने लगती हूँ। और रेडी हो करके मैंने कुछ आज एक बेसिक सा कॉटन सूट बनवाया था, क्योंकि इतनी गर्मी लग रही थी ना करवा चौथ के दिन। और गर्मी थी भी एक्चुअली, बीच में 4 दिन ठंडी हो गई थी और अभी गर्मी हो गई अचानक से। तो मैंने ये सूट अभी नया ही बनवाया था, तो मैंने सोचा कि चलो इसी को पहन लेते हैं और थोड़ा पैर में महावर वगैरह लगा लेते हैं, बाद में फुर्सत मिले ना मिले। अरे वो तो अच्छा है, मैंने नेल पेंट एक रात पहले ही लगा लिया। ये सब चीज़ें मैं अब प्री प्लान करके चलती हूँ, क्योंकि मुझे अब समझ में आ गया है कि मैं अगर सेम डे के भरोसे रहती हूँ तो मैं कुछ भी नहीं कर पाती हूँ। ये हाल मेरा तीज में हुआ था कि उस दिन के भरोसे मेरा कोई काम नहीं हो पाता और कई बार माइंड से चीज़ें ही भूल जाती हैं। लोग वीडियो में देख के तुरंत जज तो कर देते हैं, अरे ये नहीं किया, वो नहीं किया, वो नहीं किया, बट लोग उसके पीछे आपके लाइफ में कितना टेंट्रम है या फिर आपके काम है, चीज़ें इंसान भूल भी सकता है। ज़रूरी नहीं कि हर चीज़ फैशन से ही रिलेटेड हो, कभी कभी वो माइंड से स्किप हो जाता है और पता भी नहीं चलता है। अदरवाइज़ मैं तीज त्योहारों में पूरी कोशिश करती हूँ अपने ट्रेडिशन को, अपनी चीज़ों को पूरी तरीके से फॉलो करूँ। और बस उसके बाद सबसे मेन और मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो काम मेरा आता है मेहनत वाला, वो होता है मेरे बच्चे को खाना खिलाना, जो कि आपको वीडियो में देख के समझ में आ रहा है। नमस्ते दोस्तों, करवा चौथ की हार्दिक शुभकामनाएं। फ़िलहाल बहुत अच्छी तरीके से आधा दिन निकल चुका है, 2:30 बज रहे हैं। बच्चे को भी जैसे तैसे थोड़ा बहुत देखिए आप लोग, ना मेहनत लगता है उसको खिलाने में, इतना परेशान करता है। अभी मुझे बोलने की भी एनर्जी नहीं आ रही है। एक्चुअली मैं पहले ऐसे एग्जॉस्ट नहीं होती थी, अभी मुझे उसके पीछे एग्जर्शन ज़्यादा फील होता है, क्योंकि उसके पीछे चिल्लाना, उसको खाना खिलाने के पीछे फिर मेंटली भी मतलब दिमाग ना उसमें लगा रहता है, टेंशन होती है कि अब तक नाश्ता नहीं किया, अच्छा खाना नहीं खाया, अच्छा सुसु किया, ये किया, वो किया, वो किया। वो सब चीज़ों में इतना माइंड मतलब स्ट्रेस रहती हूँ ना मैं, कि अभी ऐसे लग रहा है बॉडी से एनर्जी खत्म हो रही है। मुझे पहले ये चीज़ें फील नहीं होती थी, अभी होने लगी है ये चीज़। आपने तीज में भी और अभी करवा चौथ में भी वही हो रहा है। खैर कोई बात नहीं, हिम्मते मद्दा तो मद्दे खुदा। फिलहाल हमारे भगवान जी हैं, हमारी करवा माता है, वो अच्छे से बेड़ा पार लगाएंगी। उससे पहले मैं शुरू करने जा रही हूँ अपना किचन का थोड़ा बहुत काम, क्योंकि अनुज को भी खिला पिला दिया तो अभी थोड़ी देर तो अनुज शांत रहेगा, तो इसलिए मैं फटाफट से अपना खीर और कुछ चीज़ें जो हमारे यहाँ बनती हैं, खीर बनती है, लाइक फरा बनता है जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ होता है, चांद बनता है जिनकी पूजा की जाती है, तो वो सारी चीज़ मैं बना लेती हूँ, सोच रही हूँ धीरे धीरे। और फरे का सब कुछ तैयारी कर लेती हूँ, चटनी वगैरह पीस के रख लेती हूँ। तो चलिए आप लोग भी देखिएगा आज मेरे यहाँ क्या क्या बनता है, और हम रात में करवा चौथ के टाइम पे, मतलब करवा चौथ के दिन रात में क्या क्या खाते हैं, ये मैं आपको भी शेयर करूँगी। और चलिए फटाफट, क्योंकि आज मैं बहुत टाइम बाद चावल की खीर बनाने जा रही हूँ, वरना इधर हेल्थ पर्पज़ को देखते हुए मैं सिर्फ साबूदाने की खीर बनाती थी हस्बैंड के लिए और बच्चे के लिए। मुझे तो खीर ऑनेस्टली बहुत ज़्यादा पसंद नहीं है, और चावल की खीर मुझे बचपन में बहुत पसंद हुआ करती थी, लेकिन अभी उतना मज़ा नहीं। इसका ठंडा खीर होता है तो थोड़ा बहुत मैं खा लेती हूँ, वरना देखते हैं टेस्ट के लिए थोड़ा बहुत खाएंगे। वैसे बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं रहती मैं खीर में, लेकिन एक रिचुअल है, कुछ मीठा बनाना होता है, तो फिर चल रहे हैं बनाने। चलिए बहुत टाइम नहीं है बात करने का, तो मैं चलती हूँ बनाने के लिए। और इसीलिए मैंने बहुत कंफर्टेबल सा इस समय कपड़ा वियर किया हुआ है, क्योंकि मुझसे तामझाम बहुत ज़्यादा अभी हैंडल नहीं हो पाएगा, और बाल को भी बार बार ठीक करना पड़ रहा है यार, ये मैंने एक अलग पंगा ले लिया। खैर चलो शुरू करते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो फिर क्या, मैं किचन में आ जाती हूँ और जल्दी से शुरू कर देती हूँ। तो मेरे पास रात का भी बचा हुआ काफ़ी दूध था, और दिन का भी जो दूध था वो भैया दे करके जा चुके थे। तो मैंने जितनी भगोने के साइड में क्रीम इकट्ठा होती है ना, मलाई, वो सारा मैंने थोड़ा सा नाइफ से क्रश कर लिया, निकाल लिया कि वो भी हो जाए। और अनुष का दलिया भी खाली करके सोचा फ्रिज में रख दूँ। इतने में मेरा फ़ोन गिर गया था, बहुत दुख होता है ना, फ़ोन गिर जाता है तो फिर क्या कर सकते हैं। चलो फिर शुरू कर दिया अपना काम, खीर बनाने का प्रोसेस शुरू करते हैं। उधर रख दिया मैंने दूध को गर्म होने के लिए अब, और इधर मैं चावल है जिनको मैंने भिगा के रखा हुआ था सुबह से, और इसको पहले मैं जो है इसको घी में रोस्ट करूँगी, लेकिन उससे पहले या तो मिक्सर में या फिर ऐसे हाथ से
जब चावल फूल जाते हैं ना तो इसको अच्छे से तोड़ लेते हैं ताकि ये बिल्कुल चीनी के दाने जैसा हो जाए, क्योंकि बिल्कुल खीर में ना खड़े खड़े चावल वो अच्छे नहीं लगते, मज़ा नहीं आता। तो मैं ऐसे क्या करती हूँ, चावलों को अच्छे से हाथ से ऐसे मैश कर देती हूँ। अब ये काफ़ी टूट चुके हैं, ठीक है। उससे पहले उधर खीर चढ़ा रखा है, ऑलरेडी दूध चढ़ा रखा है मैंने खीर के लिए। तो मैंने 3-4 इलायची को ले करके और कूट के इसको भी डाल दूंगी। और इधर घी डालते हैं, थोड़ा सा गर्म हो जाए, थोड़ा सा घी में अच्छे से भून लेंगे। इससे ना इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है, बिल्कुल बिल्कुल खोए वाला टेस्ट आता है। ये पाउडर तो है नहीं, तो मैं इलायची को ही कूट के और इसका छिलका हटा करके ये डाल दूंगी। इसका छिलका निकाल देंगे क्योंकि वो फिर खाना खाते वक्त मुंह में आता है तो मुझे अच्छा नहीं लगता है वो। तो ये ऐसे कर देंगे। बढ़िया सा सारा जो क्रीम था वो भी मेल्ट हो गया है। अब इसको बढ़िया भून लेंगे सारे चावल को। जो टूटे हुए चावल हैं उनको घी में ब्राउनिश होने तक खूब अच्छे से रोस्ट कर लेंगे। अब चावल जलने नहीं पाए, बराबर में देखते रहना है। और उधर दूध भी अच्छी गाढ़ी पक चुकी थी तो मैंने इसमें ऐड कर दिया चावल के ब्राउन होने के बाद। अब इसको मीडियम टू लो फ्लेम पर इसको पकाते रहेंगे जब तक मैं थोड़ा बहुत ड्राई फ्रूट्स नट्स जो है वो बिल्कुल बारीक चॉप कर लेती हूँ, या कभी कभी मैं इसके पाउडर बना करके भी डालती हूँ। मुझे मतलब वो बड़ा बड़ा सा टुकड़ा मुँह में आता है वो अच्छा नहीं लगता है, तो मैं बिल्कुल बारीक चॉप करके करती हूँ। और साथ ही साथ में जब तक वो पक रहा है धीरे धीरे तो सब्जियों की और चटनी की तैयारी भी कर लेते हैं। तो मैं बस उसी के लिए टोमेटो और सारा मिर्ची वगैरह कट कर रही थी। तो पहले मैं तो चटनी की तैयारी शुरू कर दी, जिसमें मैं धनिया, पुदीना, टमाटर, लहसुन, थोड़ा सा अदरक, नींबू का रस और थोड़ा सेंधा नमक डाल करके और मैं इसको पीस लेती हूँ। एक आइस क्यूब भी आप डाल सकते हो ताकि उसका कलर ना चेंज हो। तो एक बहुत अच्छी सी चटनी तैयार हो जाती है। और एक हेल्दी चटनी, जो कि मैंने पहले ही बताया था, मुझे फरे के साथ बहुत पसंद होता है, रात में चटनी ज़रूर चाहिए होती है। तो बस मैं इसकी पहले चटनी बना लेती हूँ, ग्राइंड कर लेती हूँ। उसके बाद से सब्ज़ी की भी तैयारी जल्दी से कर लेंगे, उसके भी मसालों को जल्दी से भून लेंगे। और साथ ही साथ मैं इसीलिए थोड़ा एक्स्ट्रा लहसुन वगैरह छिल करके रख ही लेती हूँ। तीज त्यौहार ना अपने साथ बहुत सारे काम लेकर के आते हैं, तो हमें उन चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ करते हुए, मैनेज करते हुए अपने काम करने चाहिए। क्योंकि इन सब त्योहारों में तो हमें शाम को रेडी भी होना होता है, पूजा करनी होती है, कथा भी पढ़ना है, फिर रात में हस्बैंड हैं या बच्चे हैं, फैमिली है, उनको खाना खिलाना है। तो उस हिसाब से हमको प्री प्लान होकर चलना पड़ता है। उसके लिए मुझे पूरे दिन का 1 मिनट का भी आराम नहीं मिलता है। मैं जब से उठती हूँ नॉन स्टॉप चलती ही रहती हूँ, काम करती हूँ। अभी देखिए मैं सब्ज़ी का भी मसाला रेडी कर रही हूँ साथ साथ में। और उधर मीडियम आंच पे मेरा खीर पक के हो चुका था और उसको मैंने उतार दिया था गैस से। और साथ साथ मैं क्लीनिंग का भी बहुत ध्यान रखती हूँ। जितने भी छिलके वगैरह होते हैं ना, वो सारे मैं उठा करके डस्टबिन में डालती रहती हूँ। अब सब्ज़ी के लिए थोड़ा बहुत मैं प्याज चॉप करके रख लेती हूँ और थोड़े लंबे लंबे ही काटेंगे, क्योंकि मुझे बनाना है घुइयाँ की सब्ज़ी, अरबी की सब्ज़ी। तो मुझे यही मन किया खाने का कि यही खाएंगे आज। पनीर ऐसे नॉर्मली मेरे घर में हमेशा पनीर रहता है, बट हम लोग वो ज़्यादातर नाश्ते में यूज़ करके खा लेते हैं, या पराठे, या हस्बैंड को या बच्चे को वैसे भी रोस्ट करके मैं पनीर दे देती हूँ। तो वो उस दिन बचा नहीं, और फिर मेरे माइंड में था कि पनीर तो रोज़ खाते हैं, तो थोड़ा सा अरबी वगैरह आज बना लेते हैं। अरबी की सब्ज़ी मुझे बहुत पसंद है, इवन हस्बैंड को भी मेरे बहुत पसंद आई थी। तो मैं बस प्याज को थोड़ा सा रोस्ट कर लेती हूँ खड़े मसाले डाल के, और उसका जो मसाला भुन चुका होता है उसको भी डाल के अच्छे से। जब मसाले अच्छी तरीके से भुन जाते हैं तो उसमें जो बेसिक सब्ज़ी मसाले हम लोग घर में यूज़ करते हैं, धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, हल्दी और थोड़ा सा मीट मसाला पाउडर मैं रखती हूँ, वो डालती हूँ। उससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है।
तो बस अब अरवी को भी एक साइड में छिल लेती हूँ। वैसे तो छिले हुए बहुत साफ़ अरवी मार्केट से मिले थे, तो मैं उसको भी लेकिन थोड़ा बहुत क्लीन कर लेती हूँ ऊपर से, और अच्छी तरीके से धुल के और लंबे लंबे काट के, और देखिए मैंने ऐड कर दिया है। और कितना सुंदर सा कलर जो है सब्ज़ी का आया था। खूब अच्छे से भूनने के बाद इसको ढक के मैं प्रेशर दे दूँगी, 1-2 प्रेशर, क्योंकि ये ऐसे जल्दी तो गलते नहीं हैं। तो 1-2 प्रेशर दे दूँगी, और बहुत ज़्यादा पानी डाल के नहीं, थोड़ा गाढ़ा ही सब्ज़ी मुझे बनाना है। हम अपना फ़ोटो भेजेंगे, दिखा लेंगे। अब आती है बारी मेन इंग्रेडिएंट की, जिसमें चने का दाल मैं ऑलरेडी भिगा के रखी थी, और थोड़ी सी हरी मिर्ची, लहसुन, थोड़ा जीरा और धनिया की पत्ती डाल करके इसको हम कर लेंगे ग्राइंड। और ये बहुत ही अच्छा मतलब इस दिन माना जाता है हम लोगों के यहाँ। तो बहुत लोगों के यहाँ केवल करवा चौथ के दिन ही ये बनता है। मैं तो इसको साल में कई बार वैसे बना के खाती रहती हूँ, लेकिन ये करवा चौथ के दिन मैंडेटरी होता है बनना हमारे यहाँ। और हर जगह जगह का अपना कल्चर है, कहीं कुछ बनता है, कहीं कुछ बनता है, लेकिन मैं अपने साइड का कल्चर बता रही हूँ। हमारे यहाँ ये फरे बनना बहुत ज़रूरी होता है। तो बस इसको जल्दी से ग्राइंड कर लेते हैं, और उसके बाद एक्चुअली ये ड्राई ही ग्राइंड करना होता है, इसमें पानी नहीं ऐड करना होता। तो मैं बीच बीच में स्पून से चला करके, और थोड़ा सा आप सॉल्ट भी इसी समय पे ऐड कर दीजिएगा, और थोड़ा सा बीच बीच में स्पून से चला करके और अच्छी तरह ग्राइंड करके निकाल लेते हैं। और बस अब बारी आती है, सब्ज़ी भी मैंने बीच में चेक कर ली कि कहीं ऐसा तो नहीं कि कच्ची रह गई हो, फिर देखा नहीं, अच्छी तरह गल गई थी। और चावल के आटे को हम पैकेट वाला ही आटा लाते हैं, अदरवाइज़ इस दिन नया चावल का आटा यूज़ होता है। तो पानी भी गर्म कर लिया था, थोड़े से गुनगुने पानी के साथ मैंने आटा गूँथ के रेडी कर लिया। और अब शुरू करेंगे अपना मेन चीज़ बनाना, जिसमें सबसे पहले मैं चांद, डिबिया और छोटे छोटे गणेश जी जैसे सुपारी बनती है, क्योंकि उसमें से एक सुपारी जो होती है वही गुड़ के साथ पहले मैं घूंटती हूँ और अपना व्रत खोलती हूँ, उसके बाद मैं आगे मिठाई या कोई चीज़ खाती हूँ। तो बस डिबिया और जो चांद होते हैं उनको अलग से साफ़ ही पहले निकाल लेते हैं। उनको जूठे उठे में नहीं वो करना रहता है, क्योंकि उनकी पूजा करनी होती है। तो बहुत प्यारा, इतना क्यूट सा मेरा चांद इस बार बना था ना, कि मुझे बहुत अच्छे लग रहे थे, प्यारे से बिल्कुल। तो बस इसको स्टीम कर लेते हैं, स्टीम करके इनको निकाल के अलग कर लूँगी, और फिर धीरे धीरे शुरू करूँगी मैं फ़रे बनाना। और फ़रे बनाने का भी तरीका यही है, इसी को हाथ पे छोटी छोटी लोइयाँ लेकर के और थोड़े से चिपटे करके, जितना भी पतले से मोटा आपको करना है, उसके बाद उसमें दाल भरते जाओ। और मेरा लगभग सब कुछ खाना पीना, अनुज को सुलाना, सब कुछ सारा काम लगभग निपट चुका है। और मेरी एकदम गलत मतलब होंठ बिल्कुल चिपक से रहे हैं, बिल्कुल दिल नहीं कर रहा है। और इसी में पता है कॉल पे कॉल, क्या लाना है, कैसे करना है, क्या करना है, एक एक चीज़ समझानी पड़ती है मुझे अपने हस्बैंड को। तो वो मुझे और थोड़ा परेशान कर देते हैं। फिर उसी बीच में और भी लोगों के कॉल वॉल आते हैं। तो मैं चाहती हूँ मुझे फेस्टिवल्स में बहुत कम लोग कॉल करें, क्योंकि मैं काम में चीज़ों में इतनी उलझी रहती हूँ ना। सारे काम ख़त्म करने के बाद मैंने अपनी पूजा की तैयारियां शुरू कर दी थी। करवा माता की फ़ोटो वगैरह लगा करके पूजा की तैयारी करके बस मुझे रेडी होने जल्दी से जाना है, क्योंकि धीरे धीरे पूजा का समय हो रहा था। और गौरी गणेश जी को भी उनका स्थान दे दिया था, सारी तैयारी कर दी थी, कोई चीज़ छूटने ना पावे, क्योंकि मैं रेडी होने चली जाती फिर वापस आके साड़ी में सब चीज़ें करना मुश्किल होता। और तैयार होने वाली ब्लॉग जो है आपको नेक्स्ट ब्लॉग में देखने को मिलेगा। ठीक है, तब तक इस वीडियो को बहुत सारा प्यार दीजिएगा, एंड होप आपका भी दिन अच्छा जा रहा होगा। बाय।